हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, ठीक ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज जो लेक्चर 1 है, आज से ये जो है चैप्टर स्टार्ट किया गया। इससे हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो अपने आसपास जिन भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो भी चीज हम लोग खाते हैं या जो भी फसल वगैरह उगाते हैं, वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध क्या है, विलयन क्या है, मिश्रण क्या है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं कितना % शुद्ध है या कितना अशुद्ध है, इन सभी चीजों के बारे में इन चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए समझते हैं किस कारण इसमें कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं ना। बहुत सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। क्या हमें सभी वस्तुएं शुद्ध रूप में मिलते हैं? नहीं, कुछ रूप शुद्ध मिलते हैं, कुछ क्या मिलते हैं, अशुद्ध मिलते हैं। सभी चीज अशुद्ध भी नहीं मिलते हैं और सभी चीज शुद्ध भी नहीं मिलते हैं। बाजार से खरीदे गए सामान जैसे चावल, दाल, आटा, घी, नमक, मसाला, दूध, साबुन, मक्खन, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ इत्यादि, क्या ये शुद्ध हैं, ठीक ना। आजकल बाजार में सामान के उपलब्ध पैकेट एवं डब्बों के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ आता है ना। जो भी चीज खरीदो, दूध खरीदते हैं सुधा दूध या फिर अमूल, जो भी दूध होता है कंपनी का, सब में लिखा है शुद्ध पदार्थ। आटा खरीदते हैं, शुद्ध आटा, ठीक ना। घी खरीदते हैं, शुद्ध घी लिखा होता है ना। शुद्ध नमक, शुद्ध मसाला, ऐसे ऐसे लिखा होता है। पैकेट के ऊपर शुद्ध लिख देता है, लिखा होगा। जैसे शुद्ध मसालों का तेल, शुद्ध नारियल तेल, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध मसाले, शुद्ध मक्खन, ये सब चीज लिख के बाजार में क्या होते हैं, बिकते हैं। पैकेट के ऊपर या डब्बा के ऊपर ये सब चीज लिखा होता है। एक साधारण आदमी शुद्ध शब्द का अर्थ समझता है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल आदमी क्या समझते हैं कि शुद्ध का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। ये जो एक साधारण नॉर्मल आदमी ये बात समझता है। ठीक है, तो आगे समझता है। लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये पदार्थ शुद्ध नहीं है, बल्कि ये वस्तु में विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, ठीक ना। यानी हम आदमी क्या मानते हैं, हम आदमी ये मानते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें मिलावट नहीं हो वो शुद्ध है। जिस पदार्थ में मिलावट नहीं होता वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक के लिए यह शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस पदार्थ में मिलावट नहीं है वो पदार्थ भी शुद्ध नहीं है, ठीक ना। बल्कि ये वस्तु में विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध में जल, प्रोटीन, वसा इत्यादि मिला रहता है ना। दूध में जल, पानी ऑटोमेटिक मिला होता है, प्रोटीन मिला होता है और वसा भी क्या होता है, मिला होता है। अतः दूध मिश्रण है। दूध क्या है, मिश्रण है, क्योंकि ये जो है प्रोटीन और वसा, प्रोटीन, वसा, पानी जैसे इसमें मिला हुआ है। इसी प्रकार पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, फेंटा आदि पेय पदार्थ में जल, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। जो भी चीज हम लोग पीते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट वगैरह हो गया, सब जल, मिठाई के लिए चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होते हैं, मिले होते हैं, ठीक ना। अतः पेय पदार्थ भी मिश्रण है। पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ भी क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें भी 2-3 चीजों का मिक्सचर होता है। विज्ञान किसी पदार्थ को शुद्ध तब कहता है जब उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति होते हैं ना। उस पदार्थ में जितने भी कण, जितने भी पार्टिकल्स मिले होते हैं, कण कोई पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में ना, वो सभी एक ही पदार्थ के होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, एक ही पदार्थ के होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को विज्ञान क्या कहता है, शुद्ध पदार्थ कहता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी पदार्थ शुद्ध नहीं है। सभी पदार्थ क्या शुद्ध नहीं है। जब कोई पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं ना, द्रव्य शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से वह अशुद्ध होगा। जब कोई शुद्ध नहीं है तो उसका क्या नाम दिया गया, अशुद्ध नाम दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं ना। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ और एक क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। दोनों का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे अब, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग क्या जाने, केमिस्ट्री में हम लोग जाने कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अलग अलग जो है, अलग अलग फंडा के अनुसार पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे कि हम लोग जो है, ठीक ना, फिजिक्स वगैरह में पढ़े थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं मेन होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। और 2 अवस्था और होता है, जो था प्लाज्मा और बोस आइसोकंडेंसेशन। उसी प्रकार यहाँ पर शुद्धिकरण के मामले में जानते हैं कि पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं,
शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक ना। इसके अलावा भी पदार्थ को और जो अनेक भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया, बांटा गया है। तो क्या है पदार्थ के प्रकार, ठीक ना। तो पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला लिखेंगे, ठीक ना, पहला लिखना है शुद्ध पदार्थ। अल्लाह मत कीजिए, पहला क्या लिखना है, शुद्ध पदार्थ, ठीक ना। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे पहले कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। हम लोग पूरा शुद्ध अशुद्ध के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। लिखना है तो ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, कोमा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। तो वैज्ञानिक के नजर में जाए ना, जिसमें कि लिखा होता है मार्केट में शुद्ध आटा, शुद्ध दही, शुद्ध घी, वो शुद्ध पदार्थ उसके नजर में नहीं है। या शुद्ध दूध भी लिखा होता है, वो शुद्ध पदार्थ उसके नजर में नहीं है, बल्कि क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। क्यों मिश्रण है, क्योंकि दूध में जो है प्रोटीन मिला हुआ है, वसा मिला हुआ है, जल मिला हुआ है, ये सभी चीज मिला हुआ है। सभी चीजों का मिलावट है तो मिश्रण हो गया। पेप्सी कोका कोला में जल मिला है, चीनी मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है, जिसके कारण ठीक ना, जिसके कारण कि जो वैज्ञानिक के नजरों में वो क्या हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, मिश्रण। वैज्ञानिक का मानना है कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने, मतलब कि वसा के लिए वसे है, और प्रोटीन है तो प्रोटीन है, जल है तो मतलब जल ही है, चीनी है तो केवल चीनी ही है। मतलब कि एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लोहा, जल, चीनी, बालू, चीनी, बालू, सोडियम क्लोराइड इत्यादि कर दो, इत्यादि ना। ये सभी चीजें क्या है, वैज्ञानिक की नजरों में शुद्ध है। जो हाइड्रोजन है तो केवल इसमें हाइड्रोजन ही है और किसी भी दूसरे गैसों का मिश्रण नहीं है, ठीक ना। ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन ही है, केवल ऑक्सीजन के ही कण इसमें मिले हुए, इसलिए शुद्ध है। लोहा, बस लोहा ही है, कोई इसमें दूसरा चीजों का मिलावट नहीं है। जल, पानी है तो बस क्या है, पानी, केवल उसमें पानी के ही कण है, मतलब एक ही बड़ा कण है। चीनी में केवल क्या है, चीनी में बस चीनी है, चीनी का ही कण है, ठीक ना, दूसरा चीज उसमें नहीं मिला हुआ है। बालू में केवल क्या है, बालू ही है। उसी प्रकार जो है बर्फ में केवल क्या है, केवल पानी, यानी एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, यानी HCl, जो कि हमारे पेट में बनता है, ठीक ना, HCl अम्ल, वो भी एक ही प्रकार का कण से मिलकर बना हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी चीज क्या है, ये सभी चीज शुद्ध है, ठीक ना। तो ये एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हैं। और जो क्या है, जो शुद्ध रूप में लिख के देता है, लेकिन उसमें अलग अलग कणों का जो मिलावट है वो मिश्रण हुआ। वो क्या हुआ, मिश्रण के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मिलावट, ठीक ना। तो एक ही प्रकार के कणों का तात्पर्य है कि वह एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं का बना होता है ना, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है तो वह शुद्ध पदार्थ तत्व और
यदि एक ही प्रकार के अणुओं से बना है तो वह शुद्ध पदार्थ यौगिक है, ठीक ना। यदि कोई चीज एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है वो क्या है, शुद्ध तत्व है। शुद्ध क्या है, तत्व है, ठीक ना। जैसे कि लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक ना, ये शुद्ध तत्व है। यदि कोई एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है तो वह शुद्ध यौगिक है। यौगिक जैसे तुम्हारा जल एक यौगिक हो गया, ठीक है, इसका फॉर्मूला H2O होता है ना, हाइड्रोजन भी है और क्या ऑक्सीजन भी है। उससे चीनी भी क्या हो गया, यौगिक हो गया, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11 होता है ना। इसमें जो है 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होता है ना। कण नहीं बोलेंगे तो परमाणु या अणु भी कह सकते हैं। अतः शुद्ध पदार्थ का सामान्य अर्थ हुआ कि वह पदार्थ तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है। शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। शुद्ध पदार्थ को किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता। देखिए कोई भी प्रोसेस लगा लो, शुद्ध पदार्थ को जो है 2 भागों में नहीं तोड़ा जा सकता ना। यदि शुद्ध पदार्थ यदि तत्व है तो वो 2 भागों में नहीं टूटेगा। शुद्ध पदार्थ का निश्चित संगठन होता है और उसका गलनांक एवं क्वथनांक भी निश्चित होता है ना। शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित, कितना डिग्री पे गलेगा, कितना डिग्री पे उबलेगा। जैसे शुद्ध जल जो 273 केल्विन पर उबलने लगता है। जैसे 273 केल्विन ताप मिलता है, 273 केल्विन का मतलब हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, सेल्सियस में बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। इतना ताप जैसे मिलता है तो शुद्ध पानी उबलने लगता है। और अशुद्ध जल का लवण, ठीक ना, 273 केल्विन से अधिक पर उबलता है। अगर कोई अशुद्ध जल है जिसमें कि मान के चलो कि कुछ नमक मिला हुआ है, जल में चीनी मिला हुआ है या कोई कण कोई पार्टिकल्स मिला हुआ है, वो 273 केल्विन पर नहीं उबलेगा। उसको 273 केल्विन से अधिक टेम्परेचर चाहिए, ठीक ना। यानी कि 273 केल्विन कितना, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 101, 102, 105, 110 ऐसे डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी कि 273 280 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक ना, ऐसे चाहिए। तो केल्विन से सेल्सियस में बताए थे, ठीक ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन बोले थे ना। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल 273 केल्विन। अब जैसा पूछेगा 10 डिग्री सेल्सियस तो 273 में 10 जोड़ देंगे, यानी 283 केल्विन होगा। यदि पूछ दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा, 273 में 30 जोड़ दो, 303 केल्विन होगा, ठीक ना। अब अगला टाइप यहाँ लिखेंगे अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या लिखना, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, इसका पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ तो लिए ही है शुद्ध अशुद्ध को। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या बोला गया कि ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बनने पर। शुद्ध में क्या था, जो एक ही प्रकार के कण से मिले। यहाँ क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, क्या बोला, कण तो बताया ना, कण मतलब होता है परमाणु या अणु, ठीक ना। परमाणु और अणु दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर क्या कहते हैं, कण कहते हैं। कण जो है परमाणु या फिर अणु से बड़ा होता है। कण क्या होता है, परमाणु या अणु से बड़ा होता है। परमाणु या अणु क्या होता है, कण से छोटा होता है। कण से छोटा क्या होता है, कण से छोटा होता है अणु, क्या होता है, अणु। और अणु से भी छोटा होता है परमाणु। अब देखो पूछे कण किसको कहते हैं ना। कभी कभी जैसे मान के चलो कि हम लोग गाड़ी वाड़ी जब चलाते हैं, आंख में एक धूल का एक कण आ जाता है ना, मतलब कि धूल कण घुस गया, वो कण हुआ, ठीक ना। रोड पर जब बालू वगैरह उड़ता है, जब पूरे उड़ता है ना,
तो बालू तो बहुत सा उड़ता है, उसमें से एगो कण जो पकड़ता है, एगो वो क्या कण, ठीक ना, कहीं कहीं मिट्टी को भी हाथ में लेना, ऐसे करेगा ना, ऐसे ठीक लगता है कि वो जो गड़ता है, लगता है ना, उसमें एगो नाम मात्र से बहुत छोटा जगह, हमारे बाल से पतला दाना होता है, उस दाना को ऐसे उठाना, ठीक ना, वो तुम्हारा क्या हुआ, वो कण हुआ, ठीक ना, वो एक क्या हुआ, कण। और कण उससे भी छोटा होता है अणु, उस कण से भी छोटा, एक कण में कई अणु होते हैं, उसको तो तोड़ेगा, उससे छोटा क्या होता है, अणु। उस अणु से भी छोटा होता है परमाणु, ठीक ना, उस अणु से छोटा क्या होता है, परमाणु, ठीक है, इतना छोटा होगा हम बोला था खुली आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। उस परमाणु से भी छोटा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, परमाणु से छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, कण होता है, कण से छोटा क्या हुआ, अणु हुआ, अणु से छोटा क्या हुआ, परमाणु, ठीक है। अब परमाणु जो होता है जो नाम इतना छोटा होगा, ठीक ना, इसको खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। जब वैज्ञानिक ने जब उसका अध्ययन किया तो पता चला कि परमाणु का नाभि जो होता है, पेट, ठीक ना, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु चारों बगल, तो उतना छोटा छोटा, ठीक ना। जैसे ये अभी जो बेंच डेस्क पे तुम लोग बैठा है, ये क्या है ना, एक कण है, इसको जैसे काटेगा ना इसे, ठीक ना, इसको जो आरी या डबिया जब काटेगा, काटने जो गर्दा निकलता है, पतला पतला निकलता है ना, वो एक कण हुआ, क्या हुआ, कण। उस कण से भी छोटा अणु, और अणु से भी छोटा क्या होता है, परमाणु, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो है परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना हुआ है। खैर आ जाइए यहाँ पे टॉपिक पे। तो क्या बोले, जो दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जैसे क्या, समुद्र का जल, समुद्र का जल, उसका दिया जाता है दूध, दूध, दूध लिखा, कॉफी, कॉफी, कॉफी का देखो यहाँ पे पेट्रोलियम, कोई पेय पदार्थ, पेय पदार्थ पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ, पेट्रोलियम, पदार्थ सभी पहले लिख दिए, किसी को कहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम इत्यादि कर दो। बहुत सा एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना, उतना नहीं लिखे हैं, छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे यहाँ देखो, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। जैसे दिया समुद्र का जल, तो समुद्र का जल जो कैसा होता है, ये नमकीन होता है, कैसा होता है, नमकीन होता है, इसका पानी खारा होता है, ठीक है ना, इसमें नमक की मात्रा उपस्थित होती है। तो क्या इसमें एक ही प्रकार के कण है, नहीं है, जल का भी कण है और लवण का भी कण है, नमक का भी कण है ना, तो ये हो गया तुम्हारा अशुद्ध पदार्थ हो गया। उसके बाद नल का जल, नल का जल में हल्का मिठास बनाता है, पता है ना, तो वो भी शुद्ध नहीं है। उसके बाद इसलिए कहा जाता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योरेट आरओ लगता है ना, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, तो वो होता है शुद्ध पानी। उसके बाद खनिज मिट्टी, ठीक ना, मिट्टी वगैरह खनिज सब, क्या मिट्टी में बालू भी है, धूल कण भी है ना, मिट्टी शुद्ध नहीं है, बालू शुद्ध है, बालू एक पार्टिकल एक कण है ना, लेकिन मिट्टी शुद्ध नहीं, क्योंकि मिट्टी में बालू भी मिला होता है ना, और भी कई चीज मिले होते हैं, ये शुद्ध नहीं है। उसके बाद दूध, दूध में बताते शुरू में ना कि दूध क्या है, कि मिश्रण है, दूध शुद्ध नहीं, क्योंकि इसमें वसा, प्रोटीन ये सब मिले होते हैं। इसके बाद लवण का विलयन, यानी कि लवण का विलयन कहने का मतलब हुआ, ठीक है ना, नमकीन पानी, ये भी शुद्ध नहीं होगा। चीनी का विलयन, चीनी का विलयन है, चीनी का शरबत जो बनाएंगे वो भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ना दो चीज आ गया उसमें। उसके बाद वल्ली चीनी शुद्ध होगा, चीनी और का पानी, चीनी का पानी मिश्रण जो होगा वो शुद्ध नहीं होगा। उसके वायु ना, हवा, केवल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस ये शुद्ध है, लेकिन हवा शुद्ध नहीं है, क्योंकि हवा में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो हवा एक मिश्रण हो गया, क्या हो गया, मिश्रण। हवा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत प्रकार के गैस क्या है, मिले हुए हैं। उसके बाद ईंट, लकड़ी, पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ, जैसे कोका कोला, स्प्राइट कुछ भी ले लो, ठीक ना, उसमें काफी चीज मिले हुए हैं। गुड़, चाय, कॉफी, पेंट, पेट्रोलियम, बायोगैस, चट्टान, ये सभी चीज क्या है, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के कणों का तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों का बना होगा यह चीज। दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं ना।
दो या दो से अधिक क्या होता है, तत्वों या फिर यौगिकों से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अतः अशुद्ध पदार्थ का एक मिश्रण है। अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। और सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। यह बात, ठीक ना, यह बात क्लियर कर दिया गया है कि अशुद्ध पदार्थ एक मिश्रण है, और जितने भी मिश्रण होते हैं सभी मिश्रण जो है क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ ही होते हैं। सभी मिश्रण क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण यानी मिक्सचर, ठीक ना। यहाँ पर मिश्रण का चर्चा है, अब हम समझेंगे मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है, सबको नोट कर लिया है, समझते हैं आगे। तो मिश्रण यानी मिक्सचर, ठीक है। इसका अपना डेफिनेशन लिख लो, फिर समझेंगे हम लोग। इसमें लिखेंगे ना, जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व या जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक सेकंड में डेफिनेशन थोड़ा बढ़ा दे रहा है, शॉर्ट करके लिखाते हैं। जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व अथवा मतलब यहाँ होता है, ठीक ना, यहाँ दे दिया था ना, इसलिए यहाँ पे अथवा कर दिए। तत्व अथवा यौगिक, अथवा का मतलब क्या होता है, या होता है, या तत्व या यौगिक अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में हो, किसी भी अनुपात में हो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है ना। जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक, ठीक ना, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में हो, वह क्या कहलाता है, वह मिश्रण कहलाता है। ठीक ना। और अनुपात का मतलब क्या वही बता देंगे अभी हम। जैसे को लिख लो एग्जाम्पल इसका, जैसे लिखना है इसमें, जैसे हवा एक मिश्रण है, ठीक ना। हवा क्या है, एक हवा एक मिश्रण है। तो अनुपात करने का मतलब, जैसे अगर मानो जल उठाते हैं, ठीक ना, समझ लो हल्का सा जल उठाते हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक ना। जहाँ H तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, O क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना। तो हाइड्रोजन इसके वाले कुछ एक मान सकते हैं, मैं पूछा तो यह कितना होगा, 2:1। कितना अनुपात बन गया, 2:1, ठीक ना। हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाकर क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक ना। वही अपना किसी भी अनुपात में रहे, जरूरी नहीं यही अनुपात, कोई भी अनुपात में रहे, ठीक ना। अगर 2 या 2 से ज्यादा यौगिक या तत्व मिले हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे, चाहे रेशियो कुछ भी रहे, कितना भी अनुपात में रहे, ठीक ना। जैसे हवा एक मिश्रण हो गया, हवा, इसमें 1-2 एग्जाम्पल और भी लिख लो। हवा हो गया, हवा कोमा, कोई दिक्कत ना, आगे लिख लो इसमें, हवा कोमा बारूद क्या। इसी प्रकार यहाँ पे जितना जितना अशुद्ध चीज में लिखा था ना, हर एक कुछ लिख सकता है। हवा, बारूद, दूध, समुद्र का पानी, ठीक ना, इत्यादि। जितना भी अशुद्ध चीज में लिखा है हर एक चीज लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखो अशुद्ध चीज में बोल दिया गया था कि प्रत्येक अशुद्ध पदार्थ मिश्रण होते हैं, ठीक ना।
जो भी अशुद्ध पदार्थ है वो क्या है, मिश्रण है। तो वो हर एक कुछ इसमें लिख सकते हैं, समझो यहाँ पर। तो हवा एक मिश्रण है, कैसे? या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। जल वाष्प का मतलब भाप, पानी जब हम लोग उबालते हैं भाप निकलता है ना, वो भाप भी कहाँ जगह मिलता है, हवा में मिलता है। हवा बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, मिश्रण है। इसी प्रकार बारूद, ठीक है ना, बारूद जैसे कि बारूद भी एक मिश्रण है, कैसे? यह सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एवं कोयला का मिश्रण है। बारूद में क्या क्या मिला था? सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और कोयला, इन सभी चीजों का मिक्सचर क्या? बारूद। इसी तरह मिट्टी, दूध, समुद्र का जल, पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ईंट, लकड़ी, चीनी का घोल, साबुन, सोडियम क्लोराइड का घोल, रक्त यानी खून, स्याही, खून भी क्या है? एक मिश्रण है। खून भी क्या है? मिश्रण, है ना। खून में भी क्या है, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ना, ये सब क्या होता है? आपस में मिले होते हैं। मिश्रण ठोस, द्रव या गैस तीनों हो सकता है। मिश्रण ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी। जैसे ईंट, ईंट क्या है? मिश्रण है। लकड़ी भी क्या है? मिश्रण है ना, ये ठोस पदार्थ हो गया। उसके बाद द्रव, ठीक है, द्रव में पेय पीने वाला पदार्थ, दूध, समुद्र का पानी, कोका कोला, थम्स अप, ये सब द्रव हो गया ना, ये भी मिश्रण है। उसके बाद गैस, गैस में जैसे हवा हो गया, हवा क्या है? मिश्रण है। उदाहरण के लिए चीनी के घोल में चीनी एवं जल का मिश्रण के अवयव है। चीनी और जल दोनों है। मिश्रण के अवयव को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं कि ना, भौतिक प्रोसेस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि मिश्रण किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो या दो से अधिक पदार्थ कौन कौन से लगे हैं उसको अलग कर सकते हैं। मिश्रण में प्रत्येक का ना तो अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन, इसलिए मिश्रण का बनना एक भौतिक प्रक्रिया है ना। पूछेगा मिश्रण का बनना कौन सा प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, भौतिक, ठीक ना। तो हम लोग पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था कि प्रक्रिया जो है दो टाइप के होते हैं, एक भौतिक प्रक्रिया और एक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो मिश्रण में क्या है? भौतिक प्रक्रिया लागू होता है। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण मिश्रण का कोई भी निश्चित सूत्र नहीं होता, इसका कोई भी फॉर्मूला वगैरह है ना नहीं होता है, जैसे कि जल का हो जाता है, ठीक ना, या फिर जो तत्व का होता है। एक और टॉपिक हम लोग खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, ठीक ना, कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार याद रखना है कि मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार की पदार्थ दो टाइप का होता है, मिश्रण कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन सा, ठीक है ना। तो मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो पहले पहला लेकर डेफिनेशन लिखते हैं। पहला क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ठीक ना। हम इसको समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। डेफिनेशन देखो ना, समांगी मिश्रण का डिफिनेशन भी लिखना है, लिखेंगे आप, बैठ के ना। तो वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में, जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन, अवयवी पदार्थों का संगठन समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समान हो उससे समांगी मिश्रण कहते हैं।
ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग दोनों का, फिर अच्छा से लोग को समझेंगे बढ़िया से कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे चीनी एवं जल का मिश्रण, चीनी एवं जल का मिश्रण। ठीक, दूसरा जैसे लिखेंगे जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, ठीक ना, दो लिख दिए इसमें। दूसरा लिखेंगे हम लोग विषमांगी मिश्रण। पहले दोनों लिख लेते हैं फिर समझेंगे। दूसरा क्या लिखना है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, अल्लाह अमर कीजिए, समझिए ध्यान से। विषमांगी मिश्रण देखो क्या होता है। इसमें लिखेंगे वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक ना, जैसे कॉपर सल्फेट और नमक का मिश्रण, दिखा मिश्रण। जल और तेल का मिश्रण, ठीक ना, जल और तेल का मिश्रण। अब चलो समझते हैं इसको पहले, ठीक ना। फिर समांगी में क्या लिखेंगे? ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन क्या होता है? समान होता है, तो वह समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक ना। जैसे इसमें दिया गया है अवयवों, इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग जो है ना समांगी मिश्रण में हम लोग उपस्थित अवयव के कण को नहीं देख पाते हैं। इसमें जो अवयव के कण होते हैं उसको हम क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। जैसे जल और चीनी का मिश्रण शरबत में संपूर्ण भाग में समान होता है। जल और चीनी को मिलाकर तुम क्या बना लेगा? शरबत बना लेगा। तो शरबत के संपूर्ण भाग में जल और चीनी का समान होता है ना। अगर तुम पेंदा से 1 चम्मच लेके पिएगा उतना ही मीठा लगेगा, ऊपर से 1 चम्मच लेके पिएगा तब भी उतना ही मीठा लगेगा, बीच से 1 चम्मच लेके पिएगा तब भी कितना लगेगा? उतना ही मीठा लगेगा। यानी कि संपूर्ण भाग पे क्या होता है? संपूर्ण भाग पे ना जल और चीनी का मात्रा समान होता है, कहीं पे ना ऊपर नीचे अप डाउन कम ज्यादा नहीं होता है। और इस शरबत को जहां से भी चखा जाए
समान स्वाद रहेगा, अर्थात चीनी जल में समान रूप से मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक ना। कहीं जो चीनी नजर नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें जब कण मिला उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण है। जल में तुम नमक मिलाओ, कहीं तुम उसको पियो तुम नमक नहीं लगेगा, कहीं पैसा नहीं लगेगा, कहीं ज्यादा नमक है कहीं कम नमक है। उसी प्रकार अल्कोहल और जल का मिश्रण, अल्कोहल यानी शराब हो गया, ठीक ना, कि शराब और पानी का मिश्रण कहीं से पिया जाए स्वाद सेम लगता है, ठीक ना। तो समझ गए इसमें कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो ना क्या हो वो संपूर्ण तरीके से अच्छे से घुल मिल जाए और घुले मिले के बाद जो है उसका कण दिखाई नहीं दे, ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट का मिश्रण, ठीक ना, उसके बाद पीतल, कांसा, पेट्रोल, सोडा, जल, बर्फ, सिरका, छनी हुई चाय इत्यादि सभी क्या है, ये सभी समांगी मिश्रण है। चाय को छान दिया जाए तो वो भी सब जगह स्वाद कैसा होता है, एक जगह ही होता है। समांगी मिश्रण के रंग, गंध और बनावट उसके अवयवों की ली गई मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। तुम उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है ना गंध आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें रंग आएगा। जैसे चाय में पत्ती के जितना डालते हैं उसका क्या होता है, रंग चेंज होता है। उदाहरण के लिए जल के समान मात्रा में कॉपर सल्फेट की भिन्न भिन्न मात्रा लेने पर रंग हल्का नीला एवं गहरा नीला होता है। कम मात्रा में मिलाएगा तो कम नीला होगा, ज्यादा मात्रा में मिलाएगा तो ज्यादा नीला होगा। अब समझ समांगी मिश्रण क्या लिखे हैं, ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है, पूरे भाग में एक समान नहीं होता है, वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जो है क्या होता है, विषमांगी मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होता, इसमें उपस्थित अवयव कणों को हम लोग देख सकते हैं, ना। इसमें जो भी कण मिला है, जो पार्टिकल्स मिला है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट और साधारण नमक का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। क्यों है, क्योंकि मिश्रण के विभिन्न भागों में कॉपर सल्फेट और साधारण नमक का भिन्न भिन्न संगठन होता है। कहीं पे नमक ज्यादा कॉपर कम है, कहीं पे कॉपर सल्फेट ज्यादा नमक कम है, ठीक ना, ऐसे है। उसको हम लोग खुली आंखों से आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक। जैसे देखो इसी प्रकार नमक और लोहा का छीलन का मिश्रण, ना, नमक ले लो और लोहा का चूर्ण ले लो, पाउडर, दोनों को मिला दो आपस में, साफ दिखता है ये लोहा का चूर्ण है और ये क्या है, नमक है। यदि एगो चुंबक ले लेगा, चुंबक से रख देगा, जितना लोहा का चूर्ण होगा सब चुंबक सट जाएगा, अलग हो जाता है ना। उसी प्रकार गिट्टी और बालू का मिश्रण ले लो, दिखता है पर एगो बालू एगो क्या है, गिट्टी है, ठीक ना, उसको खुले आंखों से देख सकते हैं। कहीं पे बालू ज्यादा है गिट्टी कम है, कहीं गिट्टी ज्यादा है तो बालू कम है, सभी जगह एक समान नहीं। ऐसा मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ऐसे भी इसको कर सकता है, ऐसा मिश्रण जिसको खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना, खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे ठीक ना, बालू लोहा का छीलन का मिश्रण, ठीक है, चीनी और बालू का मिश्रण तुम देख पाएगा। जल और चौक का पाउडर, ठीक ना, उसका मिश्रण तुम देख पाएगा। उसी तरह लकड़ी, वायु, मिट्टी, बारूद, दूध, स्याही, पेंट, कोयला, जल और चौक, ठीक ना, फेस क्रीम, कुहासा, ये सभी क्या, ये सभी जो ना विषमांगी मिश्रण। कुहासा देखो कहीं पे लगता है खूब कुहासा है ना, कहीं पे लगता है कम है। जबकि तुम चीनी और पानी का मिश्रण देखो हर जगह एक समान मिला होता है, कहीं तुम चखो स्वाद सेम होता है, लेकिन गिट्टी और बालू का मिश्रण देखो सब जगह एक समान नहीं होता है। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं।